हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है डी रजिस्टर करना जो कि डीजल व्हीकल हैं। अब दिल्ली गवर्नमेंट रजिस्टर नहीं करेगी जितने भी डीजल व्हीकल हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं दिल्ली में दिन पर दिन प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है और ये बहुत ही गंभीर समस्या है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार फटकार लगाई है। तो अब दिल्ली गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि ज़्यादातर प्रदूषण उनके कारण डीजल व्हीकल इन सब से भी होता ही है। तो अगर डीजल व्हीकल कम यूज़ हो उनकी जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ हो तो वो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि डी रजिस्टर करना डीजल व्हीकल को। तो पहला पॉइंट देखते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डी रजिस्टर ऑल द डीजल व्हीकल दैट विल कंप्लीट 10 ईयर ऑन 1 जनवरी 2022। तो जो भी व्हीकल हैं डीजल वाले, अगर वो 10 साल कंप्लीट हो गए उनके 1 जनवरी 2022 तक, तो उनका डी रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। दिस डिसीजन हैज़ बीन टेकन इन अ व्यू ऑफ अ 2016 order of NGT in the matter of Vardhaman Kaushik versus Union of India and others 2014। NGT क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इन दिस केस ट्रिब्यूनल हैड डिसाइडेड टू सर्टेन डायरेक्शन रिलेटिंग टू रिस्ट्रिक्शन ऑन रजिस्ट्रेशन एंड पेइंग ऑफ डीजल व्हीकल that are more than 10 year old and for petrol that are more than 15 year old। इसमें ट्रिब्यूनल ने डायरेक्शन इशू करी थी। इसमें ये कहा था जैसे जो डीजल व्हीकल हैं जो 10 साल से ज़्यादा हैं उनकी रजिस्ट्रेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, और जो पेट्रोल वाले व्हीकल हैं और वो 15 साल से ज़्यादा हैं पुराने, तो उन पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इम्पॉर्टेंटली, in the order issued by Transport Department of Government of Delhi, it has been stated that the Transport Department has already deregistered a number of vehicles, and meantime a new set of diesel vehicle completing more than 10 year in Delhi is due for deregistration। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो दिल्ली गवर्नमेंट का है, इन्होंने बताया कि इन्होंने बहुत सारे व्हीकल को डी रजिस्टर कराई है, और साथ में साथ जो नए व्हीकल आए हैं जिनके 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं वो भी अभी रह रहे हैं डी रजिस्ट्रेशन होने में। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट स्टेटेड दैट इट विल डी रजिस्टर ऑल सच डीजल व्हीकल इन दिल्ली ऑन 1st January 2022 which have completed or would be completing 10 year on that date। तो वैसे ही जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने यही कहा कि जो 1 जनवरी 2022 आने वाली है उसको वो कई व्हीकल को डी रजिस्टर कर ही देंगे, और जो रह रहे हैं उन्हें भी कर दिया जाएगा। अब एनओसी की बात कर लेते हैं। एनओसी फॉर डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल विल बी इशू एज अंडर। नो ऑब्जेक्शन जो सर्टिफिकेट होता है डीजल व्हीकल का कि ये फिट है व्हीकल, जैसे 10 साल से ज़्यादा हो जाते हैं, अगर आपको अपना व्हीकल दिखाना है कि हमें 2-4 साल और चलाना है तो वो एनओसी लेनी पड़ती है। तो ये देख लेते हैं वो कैसे इशू होती है। इधर लिखा है नो एनओसी फॉर डीजल व्हीकल कंप्लीटेड 15 ईयर और मोर। अगर किसी डीजल व्हीकल ने 15 साल या उससे ज़्यादा कर दिए हैं तो उन्हें एनओसी तो भैया नहीं मिलेगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। एनओसी फॉर डीजल व्हीकल अप टू 10 ईयर और फॉर पेट्रोल लेस देन 15 ईयर कैन बी इशू फॉर एनी प्लेस ऑफ कंट्री। देखिए आप दिल्ली में तो आप नहीं कर सकते हैं, जिनके 10 ईयर हो गए हैं डीजल व्हीकल के और जिनके 15 साल हो गए हैं पेट्रोल वाले व्हीकल के, दिल्ली में तो नहीं हो सकता, लेकिन दिल्ली के किसी और स्टेट में ज़रूर हो सकता है, तो आप उधर करवा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है एनओसी फॉर डीजल व्हीकल अबव 10 ईयर एंड पेट्रोल व्हीकल अबव 15 ईयर विल बी इशू फॉर अदर स्टेट सब्जेक्ट टू कंडीशन लाइक रिस्ट्रिक्टेड एरिया। देखिए
आपको एनओसी डीजल व्हीकल अगर आपका 10 साल से ज़्यादा का हो गया है और पेट्रोल व्हीकल 15 साल से ज़्यादा का हो गया है तो आपको अदर स्टेट में तो मिल ही जाएगा, लेकिन उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन भी रहेंगी। जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया, जैसे दिल्ली है, इधर बहुत सारी पॉपुलेशन है और इधर लोगों के पास एक ही परिवार में 2-2 4-4 गाड़ियाँ हैं, तो इससे क्या होता है, जाम बहुत हो जाता है, नॉइज़ पॉल्यूशन, ट्रैफिक, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती। तो इसीलिए जैसे कुछ ऐसी जगह हैं जो खुली जगह हैं जहाँ पे कम व्हीकल हैं, तो कुछ जगह ये चल जाते हैं डीजल व्हीकल। तो उधर भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया ही होगा जो कि एनजीटी डिसाइड करती है। अगर जैसे कुछ पहाड़ वहाड़ के इलाके हैं, अगर उधर लगता है कि पॉल्यूशन से पर्यावरण को खतरा है तो वहाँ नहीं चल पाएंगे ये डीजल व्हीकल। चलिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं हम। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट फर्दर स्टेटेड दैट व्हीकल ओनर विल हैव द ऑप्शन टू कन्वर्ट देयर 10-year डीजल और 15-year पेट्रोल व्हीकल इनटू इलेक्ट्रिक। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ये भी कहा है जो पेट्रोल व्हीकल है 15 साल के और जो डीजल व्हीकल है 10 ईयर के, अगर वो चाहें तो उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में। देखिए, अभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में होना थोड़ा मुश्किल ही है, लेकिन कुछ टाइम में शायद ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी और जो डीजल और पेट्रोल व्हीकल हैं वो भी इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप तब अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करते हैं तो आप चला सकते हैं व्हीकल को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एंड सच व्हीकल विल इम्पैनल्ड इलेक्ट्रिक किट शैल हैव टू बी डन थ्रू एजेंसी अप्रूव बाय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। उन्होंने ये भी कहा है, ये नहीं है कि जो आप इलेक्ट्रिक किट डलवा रहे हैं उस व्हीकल को कन्वर्ट करने के लिए डीजल व्हीकल को, ये नहीं है आपने कहीं से भी झोला छाप किसी से भी करवा लिया इलेक्ट्रिक में। आपको एजेंसीज देखनी होंगी जो कि अप्रूव करेगा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बताएगा आपको कि आपको यहाँ से करवानी है अप्रूव या वहाँ से करानी है, तो कुछ एजेंसीज अप्रूव करेगा, उन्हीं से आप कराओगे। अगर आपने कहीं थर्ड पार्टी से कराया तो वो मानी नहीं जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इन ऑल अदर केसेस द ओनली रिकोर्स वुड बी स्क्रैप द व्हीकल विच आर मोर देन 10 ईयर ओल्ड डीजल एंड 15 ईयर ओल्ड पेट्रोल व्हीकल। उन्होंने ये कहा है जो अदर केस बच जाएंगे जिन्होंने कन्वर्ट नहीं कराया इलेक्ट्रिक में, ये और भी जो भी इत्यादि केस बचते हैं, तो उसमें क्या करा जाएगा, जो भी व्हीकल मिलेंगे उन्हें स्क्रैप में डाल दिया जाएगा, उसको पिचका करके कबाड़ में डाल दिया जाएगा। जो पेट्रोल व्हीकल हैं 15 साल के और जो डीजल व्हीकल है 10 ईयर ओल्ड, उनके साथ ये किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।